हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज शुरू करवाने वाला हूँ 9th क्लास के मैथ्स को। जिस तरह कि आप लोग को याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने कहा था ना, वो हैंड राइटिंग वाले लेक्चर में, कि मैं उसके बाद कोई नया कोर्स शुरू करवाऊँगा। तो मैंने सोचा कि मैं 9th के मैथ को मैं करवाऊँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं। तो ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक कोयटा मैथमेटिक्स का है 9th क्लास का। तो यहाँ से मैं पढ़ाऊँगा और बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा। इस तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह के लेक्चर होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि स्किप नहीं करना है। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। अगर टीचर लोग होते हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं या किसी 9th के मैथ्स को किसी स्कूल में पढ़ा रहा होता है, तो ज़्यादातर उसको कभी किसी एक क्वेश्चन में, कभी कभी एक से ज़्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। वैसे उसको तो आ रहा होता है, कभी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसका सोल्यूशन और आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा होता है। क्योंकि बुक को मैंने कई दफ़ा चेक किया है कि जिसमें 2-3 क्वेश्चन इस तरह ही है कि जिसके आंसर सही नहीं है। तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमने गलत करवाया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर ही गलत होता है बुक के अंदर जिन्होंने दिया हुआ होता है। तो मैं फिर वो उन क्वेश्चन को भी मैं हाईलाइट कर लूँगा कि जिनके आंसर जो है बुक के अंदर ठीक नहीं है। तो अभी मैं दिखाऊंगा कि पहला जो 1.1 एक्सरसाइज है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। क्वेश्चन के अंदर मैं एक्सरसाइज पे आऊँगा ना, तो फिर उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये 1.1 ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली मैं सॉल्व कर लूँगा। जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं मैं इसी एक्सरसाइज के अंदर सॉल्यूशन के अंदर ही बता दिया करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। मैंने कहा मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लूँगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राइट the number of rows and columns of the given matrix, also find their order। तो जो पार्ट 1 है उसमें a इक्वल टू 1 3 4, तो ये हुआ। कह रहा है कि इसके रोज को फाइंड कर लो। तो रो r से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो r इक्वल टू, देखो रो लाइंस को कहते हैं, तो एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो 3 रोज यहाँ पे हो गए। एंड कॉलम को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो इक्वल हुआ एक ही वर्टिकल लाइन होगा इस तरह। तो 1 कॉलम हुआ। जो ऑर्डर है, ऑर्डर इस तरह लिखेंगे रो बाय कॉलम, तो 3, फिर हाइफन देना है, फिर बाय लिखना होगा, फिर 1 लिखना होगा। इसके सॉल्यूशन का मेथड ये है, ठीक है। ये इसका आंसर है। अभी मैं सॉल्यूशन मेथड भी सिखाऊंगा कि अगर आप लोगों ने एग्जाम में करना हुआ तो फिर कैसे करेंगे आप लोग। उसके सॉल्यूशन मेथड तो ये है। आप सेकंड क्वेश्चन को देखना। आप मैं बिल्कुल इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को देखना, जो कि पार्ट 2 बी का मतलब होता है मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स बी है वो रिप्रेजेंट, ये कैपिटल से रिप्रेजेंट होगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसके अंदर अगर आपने ABC डालना होता है तो उसको आपने स्मॉल लेटर में लिखना होता है। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज होता है। तो यहाँ पे अब होगा 2 and 3। तो इसके अंदर एक रो है, तो आपने सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो इस तरह होगा, सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्यूशन में वो क्या मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस एंड आल्सो फाइंड देयर ऑर्डर। तो मैं रो को रिप्रेजेंट करूंगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करूंगा, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करूंगा ना। तो रो इसके अंदर एक ही होगा, कॉलम इसके अंदर 2 होंगे, एंड ऑर्डर जो है 1/2 होगा। मैंने कहा कि ज़्यादातर बच्चे कहते हैं
कि सर YouTube से सीखना मुश्किल क्यों होता है, हम लोग क्यों नहीं सीख पाते हैं वहाँ पे। वो इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो की लेंथ को शूट किया होता है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। इस तरह उन्होंने वीडियोस ज़्यादातर अपलोड नहीं किए होते जिस तरह के लेक्चर्स होते हैं। तो अभी मैंने जिस तरह की क्लास में मैं लेक्चर लेता हूँ ना, तो एग्जैक्टली मैं उसी तरह ही मैं वीडियोस बनाऊंगा और इधर भी अपलोड कर लूँगा। और क्लास के अंदर जितने भी मेरे क्लासेस होते होंगे तो उसके अंदर फिर मैं इन्हीं वीडियोस को चलाऊंगा। और फिर बेहतर पॉइंट ये होगा कि अगर कोई उसके अंदर ज़्यादातर वीडियोस है खामखा मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ क्योंकि प्रिपेयर्ड लेक्चर तो है नहीं, मैं डायरेक्टली उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर कोई मिस्टेक हुआ तो बच्चे मुझे बताएंगे भी और मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में हाईलाइट भी कर लूँगा कि इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में मैं आऊँगा, पार्ट नंबर 3 में सी मैट्रिक्स इक्वल टू, आप लोगों ने ख्याल रखना है 4, मैं बताऊंगा हर पॉइंट बताऊंगा, 4 -1 2 3। ये जो 4 है, -1 है, 2 है, 3 है, ये मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स या एंट्रीज है। ठीक है, एलिमेंट्स या एंट्रीज है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरह होगा। तो फिर से वही 3 पॉइंट होंगे ना, RCO, R मीन्स रोज, C मीन्स कॉलम्स, O मीन्स ऑर्डर। तो कितने रोज है इसके अंदर, मैंने कहा कि देखो आपने इस तरह होराइजेंटल लाइंस खींचने हैं, तो जितने होराइजेंटल लाइंस बन सकते हैं तो वही उसके रोज होंगे। तो यहाँ पर 2 रोज है, वर्टिकल लाइंस को आपने खींचने हैं, जितने वर्टिकल्स आएंगे तो यहाँ पर 2 वर्टिकल्स आ गए तो 2 कॉलम्स हो गए। ऑर्डर के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रोज और कॉलम्स, पहले रोज लिखो, फिर हाइफन लिखो, फिर बाय लगा दो इस तरह, फिर कॉलम लिखो। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 में चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 कह रहा है डी मैट्रिक्स इक्वल टू, ये हुआ। तो अब डी के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ सकता है और एक वर्टिकल लाइन आ सकता है। तो डी मैट्रिक्स के अंदर जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन आ सकता है तो फिर RCO में लिखूंगा RCO इक्वल टू R इक्वल टू 1 क्योंकि एक ही रो है, कॉलम इक्वल टू 1 क्योंकि एक ही कॉलम है, ऑर्डर 1 हाइफन बाय 1। ठीक है, अब उसके बाद पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन का 5th पार्ट है वो इस तरह होगा कि E इक्वल टू 2 3 2 4 1 3 1, ये मैट्रिक हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे लाइंस बनाने हैं, जितने भी लाइंस हॉरिजॉन्टल बन सकते हैं तो वही उसके नंबर ऑफ रोज होंगे। तो जितने वर्टिकल लाइंस बन सकते हैं तो वो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो रोज यहाँ पे 1 हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, तो 2 रोज होंगे। वर्टिकल लाइंस तो 3 थे ना, तो 3 वर्टिकल लाइंस। ऑर्डर जो है 2 हाइफन बाय 3, ये हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होगा मैं इधर बार बार चेक करता रहूंगा कि ऐसा ना हो कोई पॉइंट इस तरह वीडियो के अंदर हाइड नहीं हो जाए। वो रीजन ये होता है क्योंकि पूरा पेज उसमें कैमरे में नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3 2, ये एक रो हुआ, 1 3 ये सेकेंड रो हुआ, 4 -5 ये थर्ड हुआ।
अगर इस डिजिट्स में या एंट्रीज के अंदर कोई मिस्टेक आ जाए, 3 के बजाय आपने 4 लिख दिया, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका मतलब ये होता है ना कि ये मांग क्या रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, तो आपने रो और कॉलम को डिफाइन करना है, तो बस वो कोई इशू नहीं है कि एंट्रीज या एलिमेंट में के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए। तो अब यहाँ पे आर इक्वल टू फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तो 3 रोज आ गए। कॉलम्स इक्वल टू 1 2 कॉलम्स आ गए। ऑर्डर इक्वल टू 3/2। ऑर्डर में बता रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर और बुक में भी ऐसा ही है कि लिखा हुआ है पहले ऑर्डर जो है वो रो से, फिर बाय 2 यानी कि कॉलम लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप कॉलम को रो भी बना सकते हो, रो को कॉलम बना सकते हो, मगर ये ट्रांसपोज में होता है, हम लोग सीख लेंगे, बाकी उसका भी ऑर्डर वही होता है। ठीक है, उसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, जी इक्वल टू -1 3 2 5 2 4 1 3 7। आपने अगर इनको सीखना होता है RCO, मैं कह रहा हूं कि आपने पूरा लेक्चर एक दफा देखना है, पूरा लेक्चर मिस के बगैर, कुछ पेंसिल पेन वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जब आप देख रहे होते हो तो साथ साथ में जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर बुक उठाना है, बुक को सॉल्व करना है, फिर जो क्वेश्चन का आंसर गलत आया ना, कोई पॉइंट कोई मिस्टेक था, तो आपने फिर से वीडियो चलाकर उस सिर्फ वही जगह देखना है जो मिस्टेक, जिसके अंदर आपने मिस्टेक किया हुआ है, बाकी पूरा लेक्चर देखने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो रोज इसके अंदर 1 2 3 रोज हो गए, 1 2 3 कॉलम्स हो गए, ऑर्डर 3/3। ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा कि जो रोज और कॉलम्स है ये बहुत हेल्प करेगा। देखो ना यहाँ कहीं पर रोज और कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल है, कहीं पर देखो इन दोनों में फिर कहीं पर कॉलम ज्यादा है, कहीं पर रोज ज्यादा है, ये फिर आगे हेल्प करेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट एक दफा मैं इस क्वेश्चन के आंसर दिखाऊंगा कि कौन सी जगह में ये सही है। सारे क्वेश्चन को देखो, पहले का R इज इक्वल टू 3 है, C इज इक्वल टू 1 है, ऑर्डर जो है 3/1 है। सेकंड का रो 1 है, कॉलम 2 है। आप लोग खुद कंपेयर कर सकते हो। ये आपके क्वेश्चंस हो गए, आंसर हुआ 1.1 के आंसर हो गए, तो आपने उधर से देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 30, टोटल स्टूडेंट्स जो है 30 स्टूडेंट्स है, 18 आर बॉयज, 18 स्टूडेंट्स जो है वो लड़के हैं, 7 ऑफ देम वियर ग्लासेस, 18 में से 8 बच्चे ग्लासेस पहनते हैं, while 8 of the girl in this class wear glasses, और 8 बच्चियां जो है वो ग्लासेस रखते हैं, पहनते हैं। Complete the table given below, represent the given information as a matrix, also state the order of the matrix। अब मैं टेबल बनाऊंगा, उसको फिल करूंगा। टोटल स्टूडेंट्स जो हो गए, मैं एक दफा टेबल बनाऊंगा यहाँ पे। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज मैं यहाँ पे उधर हाईलाइट कर लूंगा एक दफा, EX 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हुआ ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इस पेज पे कर लूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, बस इतना ही काफी है। अब मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा, तो टेबल तो इस तरह बनेगा, एक लाइन
दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 लाइनें मैंने बना दी है। अब यहां पर लिखा हुआ है वियर ग्लासेस, नॉट वियर ग्लासेस। वियर में जी लगा दूंगा, ग्लासेस। फिर सेकंड में नॉट वेयर ग्लासेस। और बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। तो क्वेश्चन में तो उसने बताया था टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 18 बॉयज है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस रो के अंदर 18 आने चाहिए। जब 18 यहां पे आएंगे तो इस रो में 12 स्टूडेंट्स आएंगे। तो 18 स्टूडेंट में 7 ऑफ देम वियर ग्लासेस। तो 7 लड़के हो और वियर ग्लासेस हो, लड़के और वियर ग्लासेस। 7 लड़के ग्लासेस पहनते हैं। तो 18 में से जब 7 पहनते हैं तो कितने लड़के नहीं पहनते, 11 स्टूडेंट जो है वो ग्लासेस नहीं पहनते हैं। और गर्ल्स में तो 12 गर्ल्स हो गए ना, 8 while 8 of the girl in this class wear glasses। तो 8 बच्चियां भी पहनते हैं ना। तो फिर कितने बच गए जो नहीं पहनते हैं 12 में से, तो फिर 4 ही बच गए ना, 4। तो इस टोटल का जो माना इन सब का जो सम है ना वो 30 आना चाहिए। देखना अभी मैं किसी भी तरीके से कलेक्ट कर लो इनको, इन दोनों को कैलकुलेट करता हूं, 19 हो जाएगा। 19 में 3 डाल देता हूं, 23, और ये 30 होगा। इसका मतलब ये कैलकुलेशन सही है। तो टोटल जो, अब इसको मैट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का सिर्फ और सिर्फ ये मेथड हुआ कि मैट्रिक फॉर्म में इस तरह ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, 7, 11, 8 एंड 4। बस यही मेथड, यही मैट्रिक्स है। अब आप इस मैट्रिक को किसी भी क्लास, किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए से, बी से, किसी भी फॉर्म से, माना कोई भी लेटर यूज करो, मगर ये लेटर कैपिटल में होना चाहिए। अगर इधर कभी लेटर यूज हुआ आगे आएगा, बिल्कुल मैं एक्सप्लेन कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। इसका आंसर मैं दिखाऊंगा आप लोग को। अगर आंसर चेंज था मैं दोबारा सॉल्व करवा के दूंगा। देखो आंसर यहां पे है, देखना इन दोनों को कंपेयर कर लो, 7, 7, 11, 11, 8, 8, 4, 4। अब उन्होंने कहा कि ऑर्डर तो आपको बताया है, आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो ऑर्डर जो है इक्वल टू 2 रो है एंड 2 कॉलम है। तो ऑर्डर भी एक्सप्लेन हो गया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। अ ड्रिंक स्टॉल सोल्ड 150 कप्स ऑफ कॉफी, 125 कप्स ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन मंडे। एक दिन में, मंडे के दिन को, ये 150 कप्स जो है वो कॉफी के बेचता है, 125 कप्स जो है वो चाय का बेचता है, 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक के वो बेचता है। अगर उर्दू में, इंग्लिश में थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में या किसी ग्रामर वगैरह मिस्टेक आए तो उसके लिए सॉरी। ऑन ट्यूसडे 140 कप्स ऑफ कॉफी, 140 कप्स जो है वो कॉफी के बेचता है, 135 कप्स जो है वो चाय के बेचता है एंड 270 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक के बेचता है, वो ट्यूसडे वाले दिन। अब वेडनेसडे की बारी है। इट वाज सोल्ड 120 कप्स ऑफ कॉफी, 155 कप्स ऑफ टी एंड 320 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वर सोल्ड। अब इसने कहा कि पुट द गिवन इंफॉर्मेशन, ऊपर जो इंफॉर्मेशन उसने दिया इनको मैट्रिक फॉर्म में लिखो और इस जो जिस मैट्रिक फॉर्म में लिखा उसका ऑर्डर को भी एक्सप्लेन कर दो। तो अभी मैं उसको सॉल्व करके देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, मैं आप लोग के लिए एक दफा टेबल बनाता हूं। यहां पर 3 चीजें हैं, 3 दिन है,
मंडे, उसके बाद है ट्यूसडे, उसके बाद है वेडनेसडे। ठीक है। और आइटम्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के आइटम हैं। सबसे पहला है कॉफी, दूसरा आइटम है टी, तीसरा आइटम है सॉफ्ट ड्रिंक। जब ये आइटम्स हो गए तो मंडे के दिन उन्होंने कॉफी के 150 कप्स भेज दिए, और टी के 125 कप्स भेज दिए, सॉफ्ट ड्रिंक के 200 ग्लासेस भेज दिए। ट्यूसडे के दिन 140 कॉफी के हो गए, 135 टी के हो गए, 270 सॉफ्ट ड्रिंक के हो गए। एंड वेडनेसडे के दिन 120 कप्स कॉफी के हुए, 155 कप्स टी के हो गए, एंड 320 कप्स जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक के हो गए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो इसका टेबल हुआ। अभी मैं इस टेबल को मैट्रिक फॉर्म में तो इस तरह लिखूंगा। मैंने कहा कि मैट्रिक फॉर्म को मैं इस दफा एस से रिप्रेजेंट करूंगा। समझो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक शॉप हुआ या इस तरह कुछ हुआ। ठीक है, तो मैट्रिक फॉर्म में ऐसे रहेगा, 3 रोज और 3 कॉलम रहेंगे ना। 150, 140, 120, 125, 135, 155, 200, 270, 320। अब ये मैट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। अब मैं इस मैट्रिक का ऑर्डर को शो करूंगा कि इस मैट्रिक का ऑर्डर कैसे होता है। इस मैट्रिक का ऑर्डर होता है ऑर्डर इक्वल टू 3 बाय 3। रीजन ये है, आपको पता है 1 2 3, देखो 3 कॉलम्स है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 रोज है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसलिए ऑर्डर भी 3 हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इक्वल मैट्रिसेस, कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो यहां पे अभी मैं एक दफा जिनके दरमियान, ये देखो कुछ ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, और कुछ इस तरह के मैट्रिक्स होते हैं जो सोल्यूशन चाहते हैं। तो एक दफा हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो चलते हैं, इसको एक दफा मैं लिखता हूं।